आप सभी मतदाताओं से अपील है कि निर्भीक होकर के, निष्पक्ष होकर के मतदान करें। सुरक्षा व्यवस्था पूरी दुरुस्त रहेगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपको रोक सकें, और आपको भी अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए निर्भीक होकर के बूथ पे आने का प्रयास करना है और बूथ पर आना है। मैं आप सभी से ये आग्रह करूँगा कि मतदाता सूची में जितने भी मतदाता का नाम है वो सभी मतदाता हमारे बूथ पर आकर के आप मतदान करें एवं इस लोकतंत्र को सफल करें। थैंक यू। सभी मतदाता से मेरा निवेदन है कि निर्भीक होकर घर से बाहर निकलें और जो भी उन्हें लगता है प्रत्याशी अनुकूल उनके पक्ष में मतदान करें। निर्भीक होकर मतदान करें और अपने भी बाहर निकलें और अपने परिवार के सभी लोगों को प्रेरित करें, अपने मोहल्ले के लोगों को प्रेरित करें, ताकि ये जो ग्राम पंचायत जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है वो और मजबूत हो, आपके टोले का विकास हो, आपके गांव का विकास हो, आपके समाज का विकास हो। धन्यवाद। तो आप सब लोग निर्भीक होकर अपना मतदान करें और लोकतंत्र का ये सबसे नीचे का जो पायदान है उसको मजबूत बनाएं। निर्भीक होकर मतदान करें ताकि अच्छे से अच्छे उम्मीदवार को सेलेक्ट करके जो आपके जीवन यापन को डायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है, अतः आप अच्छे उम्मीदवार का चयन करें, यही आप सबसे आग्रह है। धन्यवाद। ये वीडियो प्रशिक्षण कोषांग गोपालगंज द्वारा जारी किया जा रहा है। इस वीडियो में मतदान से संबंधित सारी जानकारियों को डाला गया है, अतः मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे हमारा जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो सफल हो सके। धन्यवाद। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी गोपालगंज श्री डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, प्रशिक्षण कोषांग के नोडल पदाधिकारी श्री राहुल सिन्हा की ओर से लोकतंत्र के इस सबसे बड़े महापर्व को आप सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई। इस बार ग्राम पंचायत का यह चुनाव ईवीएम के साथ साथ मत पेटिका से भी कराया जाना है, इसलिए गोपालगंज के आम जनमानस को यह जानना आवश्यक है कि चुनाव प्रक्रिया कैसे संपन्न कराया जाए। तो आइए जानते हैं, समझते हैं चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। बिहार पंचायत चुनाव 2021 में पंचायत मतदाता सूची का निर्माण बिहार विधानसभा निर्वाचक सूची के आधार पर किया गया है। वह व्यक्ति जिसका नाम जिस ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र के निर्वाचक मत सूची में मतदाता के रूप में लिखा गया है, वह मतदान करने का हकदार है। पंचायत चुनाव में मतदान करने के लिए निर्वाचक का नाम पंचायत की मतदाता सूची में मान्य है, न कि विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक सूची में। ऐसा निर्वाचक जिसका नाम पंचायत की मतदाता सूची में है, वह अपने वार्ड के मतदान केंद्र पर मतदान कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा पंचायत आम निर्वाचन 2021 को स्वच्छ, पारदर्शी और ज्यादा से ज्यादा सहभागी बनाने के लिए वोटर फ्रेंडली आईसीटी एप्लीकेशन को भी प्रयोग में लाया जा रहा है। कोई भी मतदाता आयोग की वेबसाइट www.sec.bihar.government.in पर जाकर वहां उपलब्ध आईसीटी एप्लीकेशन के सर्च इलेक्टोरल रोल पर क्लिक करके मतदाता सूची में अपना नाम, क्रमांक आदि से संबंधित विवरण प्राप्त कर सकते हैं। वह यह सूचना अपने ईपिक नंबर के माध्यम से या अपने जिला, प्रखंड, पंचायत का नाम, अपने माता पिता, पति आदि का नाम डालकर प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी मतदाता को अपने से संबंधित अपने मतदान केंद्र का नाम, लोकेशन एवं अन्य विवरण पता नहीं हो तो वह अपने आयोग की वेबसाइट पर जाकर वोटर कॉर्नर के नो योर पोलिंग बूथ लिंक पर क्लिक करेंगे तथा अपने जिला, प्रखंड एवं पंचायत का नाम अंकित कर अपने मतदान केंद्र का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। इस बार ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन M2 मॉडल के ईवीएम मशीनों द्वारा कराया जाना है। वहीं दूसरी तरफ ग्राम कचहरी के पंच एवं सरपंच पदों का निर्वाचन बैलेट बॉक्स एवं बैलेट पेपर के द्वारा कराया जाना है। और इसी प्रकार से रंगों का भी निर्धारण किया गया है, जैसे ग्राम पंचायत सदस्य के लिए काला रंग, ग्राम पंचायत मुखिया के लिए हरा रंग, पंचायत समिति सदस्य के लिए नीला रंग, जिला परिषद सदस्य के लिए लाल रंग। और ये कंपार्टमेंट 2 पदों के लिए बनाया गया है, ग्राम कचहरी के पंच के लिए पीला रंग और ग्राम कचहरी के सरपंच के लिए कत्थई रंग। और मतदाता यहाँ अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सामने वाले चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर और यहाँ पर मत पेटिका में यहाँ पर डालेंगे।
सामान्यतः यह देखा जाता है कि मतदाताओं को अपने क्षेत्र में कौन कौन से कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं मिल पाती है। लोकतंत्र में सही व्यक्ति चुनकर आए, इसके लिए आवश्यक है कि मतदाताओं को अपने क्षेत्र से लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों के बारे में पूर्ण जानकारी हो। नाम निर्देशन के दौरान सभी अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ अनुसूची 3A में अपना आपराधिक पुनरावृत्ति, संपत्ति का विवरण एवं शैक्षणिक योग्यता से संबंधित शपथ पत्र देना होता है। सभी अभ्यर्थियों के शपथ पत्र के नाम निर्देशन पत्र के साथ निर्वाची पदाधिकारी सूचना पट पर प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा आयोग के वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाता है ताकि कोई भी मतदाता अपने अभ्यर्थी से संबंधित विवरण निर्वाची पदाधिकारी के सूचना पट या आयोग के वेबसाइट पर जाकर नॉमिनेशन लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी जानकारियां आयोग की वेबसाइट के वोटर्स कॉर्नर पर प्रदर्शित है, जिसे कोई भी मतदाता देख सकता है। आयोग द्वारा राज्य में 11 चरणों में मतदान का कार्यक्रम तय किया गया है। यदि किसी मतदाता को अपने क्षेत्र से संबंधित मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि सहित अन्य कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करनी हो तो वह आयोग की वेबसाइट पे नोटिस सेक्शन पे जाकर जिलावार, प्रखंडवार पूरे कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतदान केंद्र पर मतदाताओं के लिए सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं, जहां चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आयोग की वेबसाइट www.acc.bihar.gov.in पर जाकर या आयोग में कार्यरत कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 180034572443 पर कॉल करके मतदान से जुड़ी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मतदाता मतदान के दिन अपने साथ अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या ईपिक यानी अपना मतदाता पहचान पत्र लाना न भूलें। यदि आपके पास आधार कार्ड या ईपिक नहीं है तो ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा निर्धारित 15 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज लेकर आप मतदान केंद्र पर जाकर अपना मतदान कर सकते हैं। यह 15 वैकल्पिक दस्तावेज हैं: स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर फोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, सरकारी कर्मचारी का फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, सांसद, विधायक या विधान पार्षद का आधिकारिक पहचान पत्र, स्वतंत्रता सेनानी का फोटो पहचान पत्र, फोटो युक्त संपत्ति दस्तावेज, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी, विद्यार्थी का फोटो युक्त पहचान पत्र, फोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस और पासपोर्ट। मतदान के दिन मतदाताओं को उनके मतदान केंद्र की जानकारी के लिए उन्हें मतदान देने के लिए किस मतदान केंद्र पर जाना है, आयोग द्वारा सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को मतदाताओं में वितरित करने हेतु मतदाता पर्ची उपलब्ध कराई जाएगी। मतदाता पर्ची मतदान के 7 दिन पूर्व तक वितरित की जाएगी। साथ ही साथ अवितरित मतदाता पर्ची को प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के द्वारा मतदान दिवस को संबंधित मतदान केंद्र पर दिया जाएगा। मतदाता आयोग के वेबसाइट पर जाकर अपने ईपिक नंबर या विवरण द्वारा अपने मतदान केंद्र और मतदाता सूची में अपने क्रमांक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उस विवरण का प्रिंट आउट लेकर उसे मतदान के दिन मतदाता पर्ची के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास मतदाता पर्ची नहीं है तो ऐसी स्थिति में मतदाता अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदाता सूची का अवलोकन कर सूची में अंकित अपना क्रमांक पढ़कर नोट कर लें ताकि प्रथम मतदान पदाधिकारी को नाम खोजने में विलंब न हो। मतदान केंद्र पर ही निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की विवरणी प्रपत्र 9 उनके चुनाव चिन्ह के साथ प्रदर्शित होगा। मतदाता प्रपत्र 9 देखकर अभ्यर्थी तथा उनके चुनाव चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतदान केंद्र के पास 100 मीटर की परिधि में धूम्रपान करना और तंबाकू खाना भी निषेध है। इसका उल्लंघन करने पर नियम अनुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक है। यदि 5 बजे तक सभी मतदाता मत देकर के नहीं जा पाते हैं तो वैसी परिस्थिति में पीठासीन पदाधिकारी शुरू से लेकर के अंत तक वह पर्ची बांट देंगे।
जितने व्यक्ति इस लाइन में लगे हुए हैं सभी व्यक्तियों का अब वोटिंग किया जाएगा। भले ही 5 बजे के बाद तक मतदान चलता रहे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कोरोना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर ली गई है। यदि किसी मतदाता को कोरोना का लक्षण पाया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उस मतदाता को क्वारंटाइन किया जाएगा। दिव्यांग मतदाताओं के साथ मतदान केंद्र पर साथी की भी आने की अनुमति है। समस्त मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। ये है मतदान केंद्र के पीठासीन पदाधिकारी। मतदान की पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में इन्हीं पीठासीन पदाधिकारी का योगदान रहेगा। अंतिम मतदान के बाद समाप्ति की घोषणा के बाद इनके द्वारा पोल्ड ईवीएम और पोल्ड मत पेटिकाओं को सील बंद कर सुरक्षित कर लिया जाता है। मतदान केंद्र पर सबसे पहले मतदाता का बायोमेट्रिक के माध्यम से सही निर्वाचक होने की पहचान की जाएगी। बायोमेट्रिक के सत्यापन के बाद मतदाता सर्वप्रथम मतदान पदाधिकारी के पास आएंगे। वो अपने साथ ईपिक लेकर के आएंगे। यदि उनके पास ईपिक नहीं है तो आयोग द्वारा जो 16 वैकल्पिक दस्तावेज है उस दस्तावेज को लेकर के आएंगे और P1 वोटर लिस्ट में चिन्हित करते हुए मतदाता को P2 के पास भेजेंगे। यह है द्वितीय मतदान पदाधिकारी। मतदाता के बाएं हाथ के तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगाएंगे। मतदाता रजिस्टर 17A पर मतदाता का हस्ताक्षर व अंगूठे का निशान लेंगे। साथ ही मतदाता पर्ची निर्गत करेंगे। यह है तृतीय मतदान पदाधिकारी ए। ग्राम कचहरी के पंच और सरपंच मतपत्रों के प्रतिपर्ण पर मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाएंगे। साथ ही मतपत्र को मोड़ कर देंगे। अब मतदाता द्वितीय मतदान पदाधिकारी से प्राप्त पर्ची को कमांडिंग ऑफिसर यानी तृतीय मतदान अधिकारी 3B को देंगे। फिर तृतीय मतदान अधिकारी 3B और 3C ईवीएम का कमांड देंगे। तृतीय मतदान अधिकारी 3B और 3C के कमांड देने के बाद ईवीएम में एक लाल रंग की लाइट जलेगी। उसके बाद आप अपना मत ईवीएम का बटन दबाकर अपना मतदान रिकॉर्ड कर सकते हैं और बटन दबाते ही एक बीप की आवाज आएगी जिससे पता चलेगा कि आपका मत रिकॉर्ड हो गया है। इसके बाद मतदाता पंच एवं सरपंच पद के मतदान हेतु चिन्हित मतदान कोष्ठ में जाकर पंच और सरपंच पद के मतपत्र पर मोहर लगाकर पीठासीन पदाधिकारी के पास रखे मत पेटिका में मतपत्र डालकर अपना मतदान कर सकते हैं। इस प्रकार मतदान की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। आप सभी मतदाता मतदान की गोपनीयता भंग नहीं करेंगे और मतदान अधिकारियों का पूर्ण सहयोग करेंगे। हमारा लक्ष्य है स्वतंत्र, निष्पक्ष, उत्तरदायित्वपूर्ण एवं सहभागिता के साथ निर्वाचन।